फरीदाबाद की बात करें तो प्रवीण जोशी वो बीजेपी की तरफ से थे, वो जीत चुके हैं और लता रानी हारी हैं। मानेसर में जैसा मैंने बताया कि खुद को राव इंद्रजीत की करीबी बता रही थी, वो इंद्रजीत यादव वो चुनाव जो है वो जीत चुके हैं और सुंदरलाल जो भाजपा के हैं वो हारे हैं। पहली बार चुनाव हो रहे थे। यमुनानगर यहाँ पर सुमन बहमनी है बीजेपी की, वो आगे चल रही हैं। पानीपत में कोमल सैनी बीजेपी की हैं, वो आगे चल रही हैं। और अंबाला में शैलजा सचदेवा जो हैं वो चुनाव जीत चुकी हैं। अमीषा चावला कांग्रेस की वो हारी हैं। सोनीपत राजीव जैन जो हैं वो चुनाव जीत चुके हैं और इसमें कमल दीवान जो हैं वो हार चुके हैं। तो ये लगातार जिस तरह से रिजल्ट सामने आ रहे हैं और जीत की अगर बात करूं तो अंबाला नगर निगम की सबसे पहले बात करता हूं तो शैलजा सचदेवा जो हैं वो 40,620 वोट उन्हें मिले हैं और जो कांग्रेस की तरफ से थे अमीषा चावला उन्हें मात्र 20,133 वोट मिले। काफी अच्छा खासा जो है हार जीत का अंतर यहां पर देखा जा रहा है। करनाल में सबसे ज्यादा, करनाल में रेणु बाला गुप्ता जो हैं बीजेपी की तरफ से चुनाव जीत चुकी हैं और उन्हें 83,630 वोट जो थे वो मिले हैं और वहीं उनके जो प्रतिद्वंदी थे मनोज वधवा उन्हें 58,271 वोट जो हैं वो मिले हैं। और अगर मानेसर नगर निगम की बात करें, पहली बार नगर निगम बना है, पहली बार ही ये चुनाव हो रहा था, तो यहाँ से डॉक्टर इंद्रजीत यादव जो हैं वो 26,393 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है और सुंदरलाल 24,100, मात्र 2,000 वोटों का फर्क है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है और ये इससे चुनाव यहाँ पर इन्होंने जीता है। और अब बात करते हैं यहाँ पे हुड्डा गुट की, क्योंकि हुड्डा गुट की तरफ से अभी तक क्योंकि विधानसभा सेशन जो है वो चल रहा है और ऐसे में उम्मीद ये की जा रही थी दूसरा सेशन है, क्योंकि बिना एलओपी यानी कि लीडर ऑफ ओपोजिशन के बिना ये सेशन चल रहा है और इसमें हुड्डा गुट की तरफ से जब एलओपी बदलने की बात सामने आई थी तो ये पूरा जो निकाय चुनाव थे उनका दारोमदार जो था वो भूपेंद्र हुड्डा ने उठाया था। उन्होंने कहा था कि मैं इस चुनाव में आपको जीत करा के दिखाऊंगा, जो सूत्र बताते हैं। हालांकि अब इसमें करारी हार मिली है तो जाहिर तौर पर वर्चस्व की जो लड़ाई थी उसको एक धक्का लगा है और यहाँ पर अब दूसरा गुट कांग्रेस के अंदर, क्योंकि गुटबाजी खत्म नहीं हुई है। चुनावों के दौरान जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें भी देखा था और अभी भी वो लगातार चल रही है, इसीलिए दूसरा सेशन है और प्रदेश में ये पहली बार होगा जब हरियाणा के अंदर बिना एलओपी के बजट सेशन चल रहा है। ये भी एक बहुत ही रोचक बात है यहाँ पे और लगातार इसी के चलते अब वर्चस्व की जो लड़ाई थी उसमें कहीं ना कहीं हुड्डा खेमा जो है वो पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने वायदा किया था अपने हाईकमान के साथ, जो सूत्र बता रहे हैं, और उसमें भी वो सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि लगातार जितने भी निकाय चुनाव हुए हैं या नगर निगम चुनाव हो रहे हैं उनमें वो पिछड़ते हुए अभी कांग्रेस जो है वो नजर आ रही है। उसके आगे की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो जीत का जश्न भी जो है वो मनना शुरू हो चुका है काफी जगह पर। और प्रदेश निकाय चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि 5 महीने पहले जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे और तीसरी बार लगातार बीजेपी की सरकार बनी थी और अब ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो बीजेपी की एक बार प्रदेश में जो है वो बनने जा रही है। और यहाँ पर अभी भी जो अपडेट सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक अब 4 नगर निगम जो है वो जीत चुकी है बीजेपी और सिर्फ एक ही अभी तक हारी है। और इसमें अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं तो 8 नगर निगमों में मेयर के साथ साथ वार्ड पार्षदों की जो मतगणना हो रही है उसमें 2 नगर निगमों सोनीपत अंबाला, ये आपको जानकारी दी थी मैंने। और लगातार जो है यहाँ पर राव इंद्रजीत का जो उन्होंने प्रचार किया था। फतेहाबाद की बात, फतेहाबाद में भी काफ़ी सामने आ रहा है कि यहाँ से जो है फतेहाबाद जिले की जाखल मंडी जो है नगर परिषद से निर्दलीय उम्मीदवार विकास कुमार चेयरमैन बन गए हैं। यहाँ पे भी फतेहाबाद से भी बीजेपी को झटका लगा है। यहाँ पर भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र मित्तल चुनाव हारे हैं। ये नगर परिषद का था, यहाँ पर चेयरमैन चुने जाने थे और जो नगर निगम है वहाँ पर मेयर चुने जाने थे। और हिसार में जो है वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस पार्षद पद के जो उम्मीदवार थे रेखा बंसल, उन्होंने ईवीएम का मुद्दा उठाया। वहां पर भी लगातार ये इस तरह की गहमागामी जो है वो देखने को मिल रही है। और ये तमाम जो चुनाव हैं ये इस वक्त जो है हरियाणा में चल रहे हैं और विधानसभा सेशन में भी ये मुद्दा चल रहा है लगातार, क्योंकि सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो प्रदेश में बने। और इसी को लेकर अब प्रदेश में जो बीजेपी है लोकल बॉडीज चुनावों में भी अब बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो लिहाजा जाहिर तौर पर अब बीजेपी जो है वो काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है।